गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे सिंथेसिस। कोल्बे सिंथेसिस एल्केन बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। कैसे हम लोग इसको बनाते हैं आज हम लोग बात करेंगे इस पे कि सोडियम कार्बोक्सिलेट को जब हम लोग सोडियम का जो साल्ट है उसको वाटर के साथ मिला करके जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड एनोड पर हमको एल्केन मिलता है और कैथोड पर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो इसको ये जनरल रिएक्शन है। आर को हम लोग एल्किल ग्रुप अगर रखते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम एसीटेट को वाटर के साथ मिला करके हम लोग जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमको एथेन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। किस पर? एट एनोड, और कैथोड पर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कोल्बे सिंथेसिस क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, कोल्बे रिएक्शन क्या है। तो हम ये कहते हैं कि जब कंसंट्रेट सोडियम का साल्ट को वाटर के साथ मिला करके जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, तो हमको एनोड पर एल्केन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमको एक कैथोड पर मिलती है। इस रिएक्शन की खासियत है कि इससे केवल हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन ही बना पाते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते हैं। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर एक तरफ तीन का एक कार्बन है तो दूसरी तरफ भी एक ही कार्बन होगा। जैसे हम ईथेन बना सकते हैं मगर इस मेथड से प्रोपेन नहीं बना सकते, क्योंकि एक तरफ एक कार्बन हो जाएगा तो दूसरी तरफ दो कार्बन हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि कोल्बे सिंथेसिस से हम लोग किस प्रकार का एल्केन बना सकते हैं। तो केवल सिमेट्रिकल एल्केन हम लोग बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते हैं। इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में सोडियम एसीटेट को हम लोग क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और हमको बनता है एसीटेट आयन और सोडियम आयन बनता है। और दूसरे स्टेप में एसीटेट आयन से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और बनाता है एसीटॉक्सी फ्री रेडिकल बन जाता है। फिर अगले स्टेप में जब हम लोग चलेंगे तो ये फ्री रेडिकल कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है और बनाता है क्या, मेथिल फ्री रेडिकल बना देता है। फिर अगले स्टेप में ये दोनों मेथिल फ्री रेडिकल मिल करके हमको क्या बना देते हैं, ईथेन बना देते हैं। लास्ट स्टेप में जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हुए हैं वो सोडियम आयन, यहाँ पर जो सोडियम आयन है 2 सोडियम आयन, इन सोडियम आयन के दोनों इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन का लेकर के सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हम इस रिएक्शन में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्बे सिंथेसिस क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। अगर हम और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी बात करें तो यहाँ पे पूछा जाता है कि 2 सवाल यहाँ से बनता है कि जो एल्केन होती है या कह लो कि जो एल्केन होती है वो कहाँ पर मिलती है, कैथोड पर मिलती है कि एनोड पर मिलती है, या एनोड पर क्या मिलता है, कैथोड पर क्या मिलता है। ज्यादातर एल्केन के बारे में ही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें और दूसरा सवाल कि किस प्रकार का एल्केन बन सकता है, हम सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल प्रकार का एल्केन बना सकते हैं। और बीएससी में पार्ट 3 में 5th सेमेस्टर में यहाँ पर से सवाल पूछा जाता है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस या कोल्बे सिंथेसिस का रिएक्शन बताइए और उसकी मैकेनिज्म बताइए। तो हम आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हम आशा करते हैं, और वॉइस भी बहुत अच्छी जा रही है हमारी। तो सभी लोग वीडियो का फुल फायदा उठाइए और आने वाले एग्जाम में इनसे खूब अच्छा नंबर गेन कीजिए और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाते रहिए। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, कैसा लग रहा है वीडियो, आप सब इस बात को कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।